एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनके डीप फीलिंग्स हम जानेंगे। सुबह की रीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि सुबह की एनर्जी काफ़ी हाई होती है हम सब की, और इसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ ये रीडिंग देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एनर्जी एक्सचेंज के रूप में। ओके, सो फोकस कीजिएगा आप अपने आप के ऊपर भी और अपने पार्टनर के ऊपर भी, एंड ट्राई कीजिएगा कि आपका ध्यान इधर उधर ना हो। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, डन। ओके, फुल कंसंट्रेशन के साथ फुल फोकस कीजिए एंड अपने आप को फील कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, डिवाइन स्लोइंग डाउन का कार्ड आया है। सो रिलेशनशिप में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, सबसे पहले हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, सो ये आपको देखना है। ओके ओके, हीलिंग का कार्ड है। ओके, द ड्रीम, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ओके, लास्ट कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, ब्रेक थ्रू। आपके पार्टनर कहीं ऐसी जगह हैं जहाँ से ये पर्सन निकलना चाह रहे हैं, जैसे कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनको रोक रही हो, इनके घर में कुछ प्रॉब्लम हो उसकी वजह से, या अपनी जॉब की वजह से ऐसा कुछ दिख रहा है, जैसे कुछ रुकावट है जिससे ये पर्सन, होता है ना कि हम जेल में कैद होकर नहीं रह सकते, हमें भी खुला चाहिए भाई, है ना। तो वैसे ही आपके पार्टनर भी जो है ना खुला रहना चाहते हैं, एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही अच्छे से, एक होता है ना कि हाँ फ्री माइंड हो करके तब इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं देखूँ तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत स्लोली चीज़ें होती हैं। लगातार अगर कुछ चाहो तो वो नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाते हो। आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपको कुछ और बता नहीं पाते हैं, अपने मन की बातें खुल के बोलना आपके पार्टनर के अंदर वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं। अपने मन की बातें अपने आप में छुपा के रखना, या कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि कभी कभी इंसान होता है ना इनसिक्योर फील करता है कि यार क्या कहूँ ना कहूँ, कैसे, मतलब होता है ना कि उलझनों में ही उलझ के रह जाता है कि क्या कहना सही रहेगा नहीं रहेगा। वो सारी चीज़ें सोच करके आपके पार्टनर थोड़ा धीरे धीरे करके इस रिलेशनशिप में अपना एफर्ट डालने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा, एक होता है ना कि कुछ करने का नहीं है, कुछ करना ही रहे हैं, एंड देन आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अरे यार ऐसे चीज़ें कब तक चलेंगी, ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, वैसी चीज़ें नहीं हो सकती, है ना। तो ये भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए, इस तरीके के रिलेशनशिप में अगर देखा जाए ना, आपके पार्टनर, पता है क्या प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, आपके फिगर को लेकर के कंपैरिजन किया जा रहा है। फिगर
या आपकी खूबसूरती हो सकती है, आपका स्टेटस हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना कहीं आपके लिए श्योर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, कि क्या आप जो है वही पर्सन हो जैसा इस पर्सन को चाहिए थे। क्योंकि मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर का माइंड काफ़ी चेंज होता हुआ दिख रहा है, मूड स्विंग्स काफ़ी होते रहते हैं इनके, ठीक है। और आजकल मैं देखूँ ना तो ये पर्सन आजकल काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रहे हैं जो कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में हमेशा चलती रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको कभी विजुअलाइज करते हैं लविंग डबिंग वाली फीलिंग्स, एंड फिर इनको लगता है कि यार मेरे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। उसको लेकर आपके पार्टनर काफ़ी कुछ है ना ये पर्सन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पार्टनर का ऐसा है कि इनके अंदर वो एनर्जी ही नहीं है। हमेशा एक होता है ना कि हाँ धीरे धीरे आराम आराम से करते हैं ना, चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी, खुद ब खुद होंगी, है ना। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर सोचते हैं, वो चीज़ें आपके पार्टनर करते हैं। वो चीज़ें आपके पार्टनर इसलिए भी करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि यार हम जो करें क्या वो सही है, ऐसा भी है आपके पार्टनर के अंदर, ठीक है। कार्ड्स को हम पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद में हम और जो है ना चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ओके, स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है डिवाइन, हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, स्लोइंग डाउन। ओके, मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। ओके, डन। ओके, स्लोइंग डाउन, यहाँ डेविल की एनर्जी आई है, समझ सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉकेजेस देखो, बाहर के भी कुछ ब्लॉकेजेस हैं। आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। एक तो कर्मा का मुझे दिख रहा है, एंड दूसरा मुझे ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का भी कुछ असर हो सकता है, ठीक है। ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो, किसी ने करवाया हो, ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आते रहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ब्लॉकेजेस तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, डेथ का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे ब्लॉकेजेस आए हैं, बहुत बार आए हैं। आपके पार्टनर भी इंतज़ार में रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ के किसी और के साथ गए हैं ये पर्सन, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहीं ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा रहे हैं, 2 महीने या 2 साल का गैप हो गया है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से यहाँ पे एक होता है ना कि अंदर से लगता है कि क्या जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि ये पर्सन अभी मेरे साथ कंटिन्यू है ही नहीं रिलेशनशिप में, है ना। चाहे वो गलती मेरी हो या फिर सामने वाले की हो, लेकिन क्या है कि यहाँ पे रिलेशनशिप में बहुत गड़बड़ हो चुकी है, और ये गड़बड़ जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। पेज ऑफ रॉड्स का कार्ड, आपके पार्टनर ने हमेशा आपके आने का वेट किया है। हमेशा इन्होंने सोचा कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे, आप इनको कॉल करोगे, मैसेज करोगे। एक उम्मीद में आपके पार्टनर रहे हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर पैशन दिख रहा है आपको लेकर के। देखो, जब भी इनका मन होता था कुछ चीज़ें करने का, जैसे कि फिज़िकल होने का ही मन किया, तो ये ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ चले गए। इन्होंने यहाँ पे इंतज़ार किया है। देख रहे हो ना, यहाँ पे पेज ऑफ रॉड्स की एनर्जी है। इंतज़ार इन्होंने किया है कि ठीक है, हम दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग होगी। देखो, यहाँ पे ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि रास्ते में जितनी भी चीज़ें आई हैं, आपके पार्टनर ने उन सारी चीज़ों को तोड़ा है, ठीक है, और तोड़ करके आगे बढ़े हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर ने अपने हार्ट चक्र को काफ़ी बैलेंस किया हुआ है, और जब तक हार्ट चक्र बैलेंस ना हो तब तक लव रिलेशनशिप ठीक नहीं होता है। हमारा कोई भी रिलेशनशिप हो, अगर हार्ट चक्र हमारा सही नहीं होता तो वो प्रॉब्लम देता ही देता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम वही आ रही है, आपके पार्टनर ने अपने आप की हीलिंग की है या करवाई है किसी से, किसी जो है रेकी हीलर से ही करवाया है इस पर्सन ने, क्योंकि रेकी में ही जो है अधिकतर ये किया जाता है। एंड दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने वो सारी चीज़ें करी हैं, मेडिटेशन वगैरह भी किया है, एंड बहुत कुछ आपके पार्टनर के अंदर दिखता है कि इनको आभास हो चुका है इस रिश्ते के बारे में,
ठीक है, देख रहे हो जजमेंट की एनर्जी आई है। यस, ईश्वर के साथ भी ये पर्सन कहीं ना कहीं बातें करते हैं आपके बारे में, क्योंकि हमेशा ही मैं देख पा रही हूँ कि इस पर्सन ने हमेशा ही प्रेयर किया हुआ है आपके लिए। ठीक है, प्रे किया है हमेशा आपके लिए, एंड हमेशा ये पर्सन कन्फ्यूज़न में थे कि क्या करूँ, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, कॉल करना चाहिए, मैसेज करना चाहिए कि नहीं। देख रहे हो ना, जगल यहाँ पे स्टेबिलिटी है ही नहीं। इनकी लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं जो कि इन्होंने फेस किया है। इनकी लाइफ में बहुत बुरे वक्त आए हैं, वो भी बुरे वक्त इस पर्सन ने शेयर नहीं किया है आपसे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान बोलता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में फीलिंग्स रही, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन परेशान थे, इनकी स्थिति अभी भी ठीक नहीं है, और इसी की वजह से ये पर्सन आपसे बात करना कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, सेपरेशन चल रहा है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देख रहे हो आपके पार्टनर खुद यहाँ हर्मिट की एनर्जी में है। अकेलापन बहुत है ज़िंदगी में जब अकेलापन आ जाता है उस समय कोई अपना साथ ही नहीं दिखता है, खुद की आत्मा भी अपना लगता है कि साथ नहीं दे रही है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर बहुत मायूस है, अंदर से देख रहे हो ये इनकी मायूसी, इतना मैच्योर होने के बाद भी फिर भी मायूसी आ रही है। तो यहाँ पे काफ़ी क्लियर है कि ये पर्सन हालांकि जानते हैं कि इनको स्पिरिचुअल चीज़ें करनी चाहिए या स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़नी चाहिए ताकि ये अपने माइंड को फ्रेश रख पाएँ, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ब्लॉकेजेस इतने ज़्यादा हैं कि ये ब्लॉकेजेस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक में, एकदम काफ़ी क्लियर है ना। चीज़ें काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में ख़राब चल रही हैं। ये 2 महीने 3 महीने से ख़राब नहीं चल रहा है, ये बहुत टाइम से ख़राब चल रहा है आप दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है, और कहीं ये रिलेशनशिप एक विश्वास पे टिका हुआ है, ऐसा भी दिख रहा है। सो यस, आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है 7 ऑफ रॉड्स। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है। आपकी कुछ बातें हैं जो कि आपके पार्टनर को चुभ गई हैं या आपके पार्टनर को लग गई हैं। ऐसा लगता है कि आप झूठ ज़्यादा बोलते हो। ठीक है, आप कुछ छुपाते हो। ठीक, आप छुपाओ ना छुपाओ वो अलग की बात है, बट आपके पार्टनर को डाउट होता है और ये पर्सन उसी बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। सो यस, ये पर्सन बैलेंस करते हुए एनर्जी को दिखाई दे रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ना चाहते हैं कि चीज़ें नॉर्मल हो जाए, चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, आपसे यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको जो पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है ना वो कहीं नहीं मिलता है इनको। ठीक है, तो यस मुझे ऐसा लग रहा है, एंड ऐसा लगता है जैसे कि स्टार की एनर्जी है। सो इनके सपने भी जुड़े हैं आपसे, सपने जुड़े हैं, बहुत सारे सपने जुड़े हैं, 1-2 सपने की बात नहीं है यहाँ पे। देख रहे हो, अब इस रिश्ते को 4 ऑफ पेंटिकल्स है। इस रिश्ते के प्रति आपके पार्टनर पॉजिटिव हो रहे हैं। द ड्रीम का कार्ड है। ये पर्सन लगातार सपने देख रहे हैं, लगातार चीज़ें कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन आजकल काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। सुबह के टाइम में भी विजुअलाइज कर रहे हैं आपके पार्टनर की हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। होता है ना कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि सुबह सुबह उठ करके अपने पार्टनर को, है ना, याद करते हुए और विजुअलाइज करते हैं ताकि वो रियलिटी में कन्वर्ट हो, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं अब इस रिश्ते के लिए, आपके लिए। ठीक है, अब आप इनके सामने किसी और के साथ अगर खड़े हो जाओगे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन इतने ज़्यादा पॉजिटिव हैं अपने चीज़ों को लेकर, आपको लेकर, कि अब इनसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको कोई छू के दिखाए इनके सामने, नहीं होगा इनसे बर्दाश्त। ठीक है, क्योंकि ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं ना, आपको एहसास कर रहे हैं ये पर्सन, आपके न होते हुए भी जो इंसान आपका एहसास कर ले उससे ज़्यादा प्रेम कौन कर सकता है। सो यस, यहाँ पे दिख रहा है ऐसी ही चीज़ें आ रही हैं, एंड टावर की एनर्जी है। देखो, ब्लॉकेजेस, यानी कि आपके पार्टनर ऐसे ना, इनका गुस्से वाला एटीट्यूड जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। गुस्सा आता है और इस पर्सन को इतना ज़्यादा आता है कि ये पर्सन ब्लॉक कर देते हैं आपको। ठीक है, सो ये वाली भी एनर्जी है। द ड्रीम की एनर्जी क्यों है, और क्लियर करें इसको। द ड्रीम की एनर्जी क्यों है। ओके, जस्ट अ मिनट, एक कार्ड निकला है। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ये। सो ठीक है, यहाँ की एनर्जी ये बता रही है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की कि आपके पार्टनर चुपके चोरी क्या कर रहे हैं,
सोशल मीडिया पे नए नए अकाउंट बना के आपको मैसेज भी कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये पर्सन है तो वही है, ठीक है। तो सोच समझ के बात करना, किसी से भी बात कर रहे हो तो, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो फिर वो भरता नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो है ना आपको देखनी होगी। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, चुपके चुपके, चोरी चोरी, चुपके चुपके आपसे आपके पार्टनर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। 5 ऑफ रॉड्स, ये पर्सन आपको डायरेक्टली मैसेज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि कहीं इस पर्सन ने आपको डायरेक्टली मैसेज किया तो फिर आर्गुमेंट्स होने लाजमी है ना। यानी कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, और कहते हैं ना कि आप इनको ब्लेम करोगे कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, तुम ये नहीं कर सकते हो। तो वो चीज़ें आपके पार्टनर नहीं करना चाह रहे हैं, वो सीधा ब्लेम अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। हालांकि जानते हैं गलती तो इनकी भी है। सो ये पर्सन जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं, बहुत एफर्ट डाल रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत मेहनत करने का इस पर्सन ने सोचा है कि ठीक है, अभी रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स हैं कुछ टाइम तक चलने दो, ठीक है, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तो ये पर्सन एफर्ट डाल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं कि ये चल रहा है। तो ये तो हमारी शाम की रीडिंग होगी कि, है ना, किससे बातें हो रही थी, क्या बातें हो रही थी, वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है एंड दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही एक ही एनर्जी में हो ना। आप कुछ करना चाहते हो ना आपके पार्टनर कुछ करना चाहते हैं, ना आप इधर से एफर्ट डालना चाहते हो ना वो उधर से एफर्ट डालना चाहते हैं। दोनों के दोनों हाथ पे हाथ धरे बैठे हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम तो भाई यहीं पे रहेंगे, है ना। वो वाला सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है। एंड देखो, आपके पार्टनर चाहते हैं कि क्या उसको पता नहीं है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्या उसे ये नहीं वो नहीं है अंदाज़ा, है ना। सो ये पर्सन कुछ इस प्रकार की बातें सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दिख रहा है कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप क्लियर हो जाओ कम से कम कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। आप इनसे ये ना पूछो कि अरे तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, तुम बस ऐसे ही आए हो या वैसे ही आए हो। तो वो वाली चीज़ें ये पर्सन नहीं झेलना चाहते। ये चाहते हैं कि बिना बोले ही आप समझ जाओ ना कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो ये चीज़ें दिख रहा है कि आपके पार्टनर को मतलब चाहिए। है ना। ये पर्सन आपको खुल के नहीं बोलना चाहते हैं कि हाँ, है ना, प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। तो वो चीज़ें नहीं करना चाहते ये पर्सन। थोड़ा सा होता है ना कि कोई सोचता है कि रहने देते हैं ना, देखते हैं, बोलना ज़रूरी थोड़ी ना है। तो वो चीज़ें भी हैं। कंपैरिजन की एनर्जी क्यों है डिवाइन, हमें गाइड करें। ओके, सो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स। एज गैप भी है आप दोनों के बीच में, एज गैप ज़्यादा है, ठीक है, एज गैप ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एज गैप होने की वजह से भी आपके पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एक बहुत मैच्योर है तो कोई एक जैसे कि बच्चे वाली, है ना, एनर्जी में है ना। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नहीं, आप दोनों के बीच में कुछ कमी है, ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है, वो सोच रहे हैं, ठीक है, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। सो क्वीन ऑफ कप्स, यस, ये पर्सन का मानना है कि कभी आप बच्चे बन जाते हो और कभी आप इतने मैच्योर बन जाते हो कि इनकी जैसे कि मदर है वैसा बिहेव करने लगते हो, इनको वो एहसास दे जाते हो, इनको वो कहते हैं ना कि वो एक प्यार भरी फीलिंग्स और वो सुकून मिलता है आपके गले लग करके कि वो कहीं और नहीं मिल सकता है। तो वो भी कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। और इसी बीच ये पर्सन कंफ्यूजन में भी है। इनका मन देख रहे हो कितना परेशान है, मून देख रहे हो, मून की एनर्जी, है ना। एंड यहाँ पे देखो क्रॉस, है ना। तो ये पर्सन क्रॉस रोड पे खड़े हैं, ठीक है, कि इनको क्या करना है। हो सकता है कि सेकंड ऑप्शन भी हो, घर वालों की तरफ से ही हो, लेकिन घर वालों का क्या, है ना, अपने दिल की सुने या घर वालों की सुने। आपके पार्टनर इसी में कंफ्यूजन में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपसे तो प्यार का एहसास मिल चुका है, लेकिन जो घर वाले चूज़ कर रहे हैं उनसे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये भी बातें हैं भाई, है ना। सो ये भी चीज़ें हैं। एंड हो सकता है कि इनकी ऑलरेडी शादी हो रखी हो, ऐसा भी चांसेस हैं। तो देखते हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है,
देख रहे हो बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। गिल्ट फील हो रहा है बहुत ज़्यादा कि आपके साथ इस पर्सन ने जो भी किया या इस रिलेशनशिप में आए ही क्यों, जब सब कुछ जानते थे कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं बन सकता, फिर आने का फ़ायदा क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के अनुसार से कि यस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा सा शांत बैठे हैं कि चलो ठीक है, देखते हैं अभी, ठीक है। अभी कोई भी डिसीज़न ना आपके लिए ले रहे हैं और ना ही फैमिली के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है। इनका मूड बल्कि बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इनके आजकल, ठीक है। ओके, देखते हैं मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड क्यों है। ओके, जस्ट अ मिनट, कार्ड छोटे हैं तो थोड़ा सा गिर जाते हैं। ओके, क्वीन ऑफ रॉड्स। आपकी एनर्जी को देख के बड़ा डर लग रहा है इनको। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि आपने जो कह दिया वो तो आप करके रहोगे, बाकी वो सलमान खान का डायलॉग है ना कि मैंने जो कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता, है ना। तो वही वाला सिस्टम यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर कि भाई वो तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसा है वैसा है, क्या करूँ, लाइफ कटेगी कि नहीं कटेगी इसके साथ, क्योंकि स्ट्रिक्ट पर्सन के साथ हर कोई मैनेज नहीं कर पाता है, ठीक है। सो वही प्रॉब्लम है ना यहाँ पे दिख रहा है कि यस आपके पार्टनर थोड़ा सा आपकी एनर्जी को देख के भाप चुके हैं और ये पर्सन थोड़ा सा, है ना, अपनी किस्मत के ऊपर छोड़ देना चाहते हैं कि मेरी किस्मत में जो होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून है, किस्मत की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो किस्मत, यहाँ पे किस्मत बड़ी मतलब ज़रूरी है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, उफ, बहुत निराश, बहुत उदास, बहुत ज़्यादा उदास। ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी में क्या है, ये चीज़ें सोच करके आपके पार्टनर के सर में हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है प्रॉब्लम तो है, ठीक है, और इस प्रॉब्लम का निदान क्या होगा आपके पार्टनर को पता नहीं है, ठीक। तो वो चीज़ें क्लियर करनी होंगी इनको। लेकिन ये पर्सन का मानना है कि अरे यार किस्मत है ना, किस्मत पे ही छोड़ देते हैं। देख लो हैंगमैन का कार्ड आ गया। मैंने कहा 3 ऑफ कप्स, एकदम से मैरिज को लेकर के काफ़ी सीरियस है ये पर्सन, लेकिन कुछ कदम नहीं उठाना चाहते हैं, कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ऐसा नहीं है कि घर वालों से जो है ये पर्सन खुल के बोल देंगे, बिल्कुल भी नहीं है। ये पर्सन घर वालों से बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक हैं अपने चीज़ों के साथ, अपने रिश्ते में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे है मेजर अरकाना, यानी कि चीज़ें एकदम से रुकी हुई हैं और ये पर्सन का मूड अभी फ़िलहाल तो नहीं है कि ये पर्सन जो है अपने आप से आगे बढ़ेंगे। अगर आप इनको पुश नहीं करते हो, ये पर्सन बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि बताता है कि यस, ये पर्सन शादी तो करना चाहते हैं, फैमिली की मर्जी से ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कोई एफर्ट नहीं डालेंगे। ये पर्सन के मन में ये है कि मैं कुछ एफर्ट वगैरह नहीं डालूंगा। ऐसा नहीं है कि सामने से जाके बोल दूँ कि मम्मी मुझे इससे शादी करनी है या उससे शादी करनी है, नहीं करेंगे ये पर्सन। क्योंकि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मन ही मन लड्डू बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अभी देखना ज़रूरी है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा भाई। ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है ना। तो फ्यूचर क्या होगा? अगर फ्यूचर है आपका इनके साथ तो ठीक है, आप वेट करना, नहीं है तो किस लिए वेट करने का, आगे बढ़ने का अपनी लाइफ में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं यहाँ पे फ्यूचर है या नहीं है। ओके, अगेन ओशो जेन का ही यूज़ करते हैं। फ्यूचर है क्या इस रिश्ते का? डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। फ्यूचर है क्या इस रिश्ते का? वाओ, सक्सेस, वेरी नाइस। ओह, मैच्योरिटी। चलो 2 कार्ड तो पॉजिटिव आए हैं, बाकी का देख लेते हैं। ओह, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम आएगा बाबू। ओके, स्टैंडिंग,
ओके, सो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बहुत ही ज़्यादा आपके रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि भाई तुम अलग मैं अलग, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। यहाँ पे जो कहते हैं ना कि अपने आप को जैसे तैसे, मैंने कहा ना कि आपके पार्टनर कोई एफर्ट नहीं डालने वाले हैं, ये इनका हमेशा रहता है कि आप एफर्ट डालो ना, मैं क्यों डालूँ, है ना। तो वो वाला सिस्टम यहाँ दिख रहा है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको रुलाते बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली नाइट के टाइम में आप बहुत रोते हो, ठीक। ऐसा दिखता है कि आप भी कंफ्यूजन में हो, आप इस रिश्ते को जोड़ रहे हो लेकिन ये रिश्ता जुड़ नहीं रहा है। कितना भी ट्राई कर रहे हो कि यार दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाए और ये दूरी ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा कुछ कर रहे हो, ठीक है। मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, 2 चीज़ तो आप एकदम कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोग स्विच वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर पा रहे और आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस चीज़ से मैं बाहर क्यों नहीं निकल पा रही हूँ या बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे रिलेशनशिप में सक्सेस मिलना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि थोड़ा सा इंतज़ार करो, कोई ना कोई डिवाइन की तरफ से आपको साइन मिलेगा और उसके अनुसार से आप आगे बढ़ोगे, उसके अनुसार से चीज़ें करोगे, उसके अनुसार से सारी चीज़ें करोगे तो आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड दिखता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपको काफ़ी कुछ देखना है। अभी अगर आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो ना, तो आपको अभी बहुत वेट करना पड़ेगा, बहुत अपने अंदर और मैच्योरिटी लेके आनी पड़ेगी आपको, चीज़ों को बारीकियों से समझना होगा, एकदम बारीकी से समझ करके आपको इस रिश्ते के फ्यूचर का इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है सक्सेस तो मिलेगा आपको, ठीक है, आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद। अभी तो फ़िलहाल कोई रियूनियन भी नहीं दिख रहा है, रियूनियन तो होने का नाम नहीं है अभी यहाँ पे, क्योंकि कितना भी एफर्ट डालोगे ना वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आप डिवाइन पे, है ना, डेस्टिनी पे छोड़ दो, जो भी होना है वो होगा। एंड ये भी है कि देखो जून तक आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जून तक वेट करो आप, और कोई चारा नहीं है, इतना टाइम है आपके पास तो वेट कर सकते हो, वरना लाइफ में आगे बढ़ो, यही बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आपका पार्टनर वो है नहीं, ठीक है, वो एफर्ट डालने वाला है नहीं, और जब तक एफर्ट नहीं डालेगा वो इंसान तब तक तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। आप शादी की बात कर लोगे अपने घर पे और वो बंदा या बंदी जो भी है वो ना करे तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना, एक तरफ से अगर कुछ किया जाए तो, है ना। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ बर्दाश्त करना होगा। आपका पार्टनर तो हैंडल कर लेगा वो, क्योंकि उसको आदत है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपाने का या दबा के बस बैठ जाने का, शो नहीं करना है कुछ भी, है ना। लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी, आप अकेले इस रिलेशनशिप में पड़ जाओगे, हर एक जगह अपने आप को अकेला फील करोगे आप ऐसा कभी फील नहीं करोगे, और पास्ट में भी आपने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा कि ये पर्सन मेरे साथ है, ठीक है। तो जिसके होने का ही एहसास ना हो उसके साथ लाइफ कैसे जी जा सकती है। अब अगर ये पर्सन अभी आपका साथ नहीं दे रहा है तो आगे जाके साथ नहीं देगा, ठीक है। ये बात कड़वी है लेकिन आपको माननी पड़ेगी, ठीक है। जो आपका अभी साथ नहीं दे रहा है वो आगे भी नहीं देगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर आपको रुलाने बहुत वाले हैं, ठीक है। सो देख लो, रोना है तो इस पर्सन का इंतज़ार करो, और हंसना है तो ज़िंदगी में आगे बढ़ो खुल के, ठीक है। तो ये है ओवरऑल रीडिंग आप सबके लिए, एंड आई होप रीडिंग आप सबके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आपको करना है बस एक छोटा सा काम, क्या, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, एंड क्या करना है, शेयर भी कर दो, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।